भैया गुरुजी ने जैसे हिरण्यकश्यप को देखा तो उनकी तो वो तो बिल्कुल चुप खड़े। अब भैया हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है? तो भैया वो सब बोली तो गुरुजी बोली कि भैया हम तो कीर्तन बंद कराने आए थे, पर प्रहलाद को छूते ही हमको 414 वोल्ट का ऐसा करंट लगा कि हम सब भी नाचने लगे। परमानंद में ऐसा करंट लगा। लेकिन भैया हिरण्यकश्यप बोला अरे मैं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। और भैया वो प्रहलाद का हाथ पकड़ कर ले गया कि तुझे बार बार मना करने पर भी तो मेरे शत्रु का नाम लेता है। तो उसने प्रहलाद जी को मारने के लिए कहीं किया, कभी तो पहाड़ से फेंका तो कभी कभी तो भूखे जेल में मारा तो कभी हाथी से कुछ चलवाया। लेकिन ये सड़क वाला मरली वाला जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाला पका कर सके जो जग मेरी हो। अब भैया एक बार क्या होता है कि होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी वो प्रहलाद को लेकर बैठ जाती गोटी में और चिता पे बैठ जाती, क्योंकि सज्जनों उसके पास एक ऐसी चुंडी थी जो कि आँख में नहीं चलती थी वो और प्रहलाद को गोद में बिठा कर बैठ। सज्जनों तभी ऐसी हवा चली कि वो चुंडी होलिका पे जोड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जलकर राख हो गई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। अब भैया जो होलिका मरी ना, इसे आजकल हम होलिका दहन के नाम से जानते हैं और इसी पर्व पर हम होली का उत्सव मनाते हैं। सज्जनों आप लोग जानते ही हो। अब इधर प्रहलाद को होलिका के मरने के बाद प्रहलाद को पकड़ कर लाया और बोला कि पहले एक काम करता हूँ, मैं तेरे भगवान को ही मार देता हूँ, फिर तू अपने आप मर जाएगा, बता तेरा भगवान कहाँ है। देखो प्रहलाद जी ने कितनी अच्छी बात की, बताइए भगवान तो सब जगह, मुझ में श्याम, तुझ में श्याम, सब में श्याम समाये। कर ले प्राणी मन लेके उनका नाम कोई नहीं कराया। देखो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी भगवान तो श्री हरि तो हर जगह कण कण में उनका वास। लेकिन सज्जनों आज भगवान नरसिंह भगवान को प्रकट करने के लिए आज भक्त प्रहलाद, मीरा, सूर, तुलसीदास और सुबाल तो नहीं तो सूर अनेक करे कणवांगन, बेबद सूर स्वाद कहा, पूरी ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मधुवारी चाह कहा। और श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी से याद कहा और नरसिंह बते प्रतिकम्बन में पर कारण को प्रहलाद कहा, कहने का मतलब नरसिंह भगवान तो हर जगह व्याप्त, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए आज मीरा, सूर, ध्रुव और प्रहलाद आज नहीं। अब तक जो इस प्रकार प्रहलाद जी की बात सुनकर उसने पूछा कि क्या खम्भे में भी? बोले हाँ इसमें भी। तो बोले जोर के खम्भे में अपने घोटे का प्रयास किया और उस खम्भे में से साक्षात सज्जनों नरसिंह भगवान जैसे प्रकट होते तब ये उनका विग्रह रूप देखकर तो हिरण्यकश्यप पहले से ही हालत खराब हो गई और डर के मारे वो भी डर के लगा बहुत हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने उसको पकड़ा और पकड़कर उसे घसीटते हुए देवी पर ले गए, उसके महल को देवी पर ले गए। अब भैया उसे अपनी
अब भैया उसे गोद में लेटा लिया। फिर हिरण्यकश्यप बोला मुझे बचाओ, मैं आज तुम्हें मार दूंगा। इतना सुनते ही तो हिरण्यकश्यप बहुत तेज डर गया। वो बोला कि तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दी। तो नरसिंह भगवान बोले कि बता तुझे ब्रह्मा जी से क्या क्या वरदान मांगे? बोला कि मैंने ये वरदान मांगा है कि मैं ना तो धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं। तो भगवान बोले तू उस समय कहाँ है? तू तो अभी ना धरती पर है ना आकाश में, तू तो मेरी गोदी में बैठा हुआ। गोदी में हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकती। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देख ले तू बता, तू ही बता, चल तू कहाँ है? बोला ना